अब ये लोग 5 किलो राशन में हमें खरीदना चाहते हैं कि ये तो मोदी जी के बतौले हैं, बस और कुछ नहीं है भाई। बतौलेबाजी है मोदी जी की और कुछ नहीं। बस हिंदू मुस्लिम और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है उनके। कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। इसने तो दुनिया को छीन रहा है, दुनिया को खत्म कर रहा है। ये बेकार इंसान है। कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली में 7 सीटों? केजरीवाल ही आएगा। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि सातों की सातों सीट फिर से हम इस बार जीतेंगे। सफा है उनका, साफ है, हाँ। साफ है वो। यहाँ से झाड़ू साफ करेगी, झाड़ू लगाती चली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजन के बेस पे आप वोट नहीं मांग सकते, और आप रिलीजन के बेस पे वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुप है। सबसे बड़ी तो ये कायरता की बात है कि इलेक्शन कमीशन चुप है। जिस हिसाब से उन्होंने झूठ फैला रखा है, डेमोक्रेसी का कितना तगड़ा फेलियर है। सारे रेपिस्ट को आपने अपनी उसमें भर रखी है। इतना हेट्रेड इंडिया में फैला दिया है जितना पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पे लड़ाई करवाई है, दंगे करवाए हैं और कुछ भी नहीं करे। मोदी जी की सरकार हम दोबारा नहीं लाना चाहते। कि कांग्रेस बाकी इंडिया की सरकार बने, बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया जो है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। भाई अब चुनाव चल रहे हैं, 4 चरणों का मतदान हो गया। 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं और सभी दल कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आएंगे, तो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि नहीं सरकार हम बनाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा। क्या लग रहा है आपको? जी 400 बार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा देश है वो और नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है ना। 2 साल का इन्होंने लॉकडाउन लगवाया, गरीब और गरीब हो गया है। ठीक है। अब ये लोग 5 किलो राशन में हमें खरीदना चाहते हैं कि हम आपको 5 साल राशन फ्री मुफ्त देंगे। ठीक है ना। तो हम इससे ज़्यादा राशन तो हम वैसी मजदूरी करके कमा लेते हैं। तो हम एक अपना कीमती वोट क्यों 5 किलो राशन में दें? सरकार कह रही है कि हमने आमदनी भी बढ़ाई, हमने बहुत काम किया है और जो देश की 140 करोड़ की जनता है वो मेरा परिवार है, तो मुझे ही चुनेगी, मोदी जी कह रहे हैं। नहीं, खैर मुझे तो नहीं लगता। और ना हम चुनना चाहते। अच्छा, आप ना चुनना चाहते हैं ना आपको लगता है। भाई साहब क्या कहेंगे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि जो 140 करोड़ की जनता है वो मेरा परिवार है और तीसरी बार के लिए जो है पब्लिक मुझे चुनेगी और हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये तो मोदी जी के बतौले हैं, बस और कुछ नहीं है भाई। हाँ, बतौलेबाजी है मोदी जी की और कुछ नहीं। तो 10 साल में आपको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ भी? भाई किसी से भी पता कर लो, 10 साल में एक काम गिना दो, किसी कोई भी बता दे कि एक काम करा हो उन्होंने। बस हिंदू मुस्लिम और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है उनसे। छोटे मोटे आदमी की जो कारोबार था वो लाइन पे लगे। कैसे खत्म हो गया छोटे लोगों का कारोबार? काम काज है नहीं मार्केट के अंदर, क्या काम तो करेगा? खत्म कैसे हुआ? बिल्कुल काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। मजदूरी में मजदूरी नहीं लग रहा, काम ही नहीं है। छोटे मोटे जो रेडी पटरी वाले छोटे मोटे दुकानदार जो हो रहा था, इतनी महंगाई है कि कुछ बचत ही नहीं है इसके अंदर, कोई बचत नहीं है। कुछ तो बचत मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में जो है ना आमदनी काफी बढ़ गई है। ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जो मीडियम क्लास के आदमी था, जो छोटे मोटे ठिये लगा करके घूमता था, खाता था, पीता था, उसकी रोजगार छीन गया बस। या तो फिर मीडियम क्लास के आदमी रह गया, तो फिर बड़े क्लास का आदमी रह गया, बस ये रह गया। राम मंदिर और ये जो जब से आया तो विवाद के अलावा है क्या, झगड़े के अलावा है क्या? अरे पेट में अनाज होगा तो राम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे। जब पेट में होगा ही नहीं कुछ तो जाएंगे कहाँ? पेट में जब कुछ होगा तब जाएंगे। मर रहा है। क्या कहेंगे सर आप? चुनाव चल रहे हैं, 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पे चुनाव होने वाला है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फिर से 7 की 7 सीट हम जीतेंगे। नामुमकिन। नामुमकिन। नामुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन। क्यों? सबसे बड़ी गलती की इन्होंने भाजपा ने ये कहा है जो केजरीवाल को अंदर डाला है। सबसे बड़ी गलती। तो कोई गलती करेगा या कोई घोटाला करेगा तो क्या उसे अंदर नहीं डाला जाएगा? घोटाला सबने किया, घोटाला सबने किया, किसने नहीं करा? अभी चंडीगढ़ का आपने देखा, मेयर की चुनाव हुआ था, किस तरीके से धंधुली हुआ, ये क्या अच्छा बात था? आप बताइए, पहले आप भी जानते हो इस बात को, था या नहीं था? ये सब सामने की बात है। अभी बंगाल के अंदर, राज्यपाल के अंदर इंजाम लगा दिया रेप का, फिर जितने महिला लगाए इतने महिला फिर वापसी ले ली। क्यों ले लिया? वो तो बीजेपी की नाम ले रहा है। ये बताओ, ले रहा है या नहीं ले रहा वापसी? ये सब नहीं होना चाहिए। देश के अंदर चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। हार जीत तो चाहे आज वो बीजेपी जीते या राहुल गांधी या कोई भी जीते, ईमानदारी की चुनाव होना क्या चाहिए। लग रहा है इंडिया गठबंधन आएगा कि मोदी जी? इंडिया गठबंधन। तो मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर आएगा तो ये लोग जो है आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। 2 मकान है तो 1 मकान छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे और घुसपैठ, उन्होंने जो कहा कि घुसपैठी और जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको दे देंगे। अरे ये सब कुछ बात बेकार वाली बात है। मोदी के 5-6 भाई है, क्या वो नहीं, वो उसके ज्यादा बच्चे नहीं है? 5 भाई है तो क्या उनके बच्चे नहीं है ज्यादा? मैम क्या कहेंगी? मोदी जी ने आरोप लगाया था राजस्थान में कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठियों को दे देगी।
कांग्रेस तो मंगल सूत्र छीनेगी, ठीक है, इसने तो दुनिया को छीन रहा है, दुनिया को खत्म कर रहा है ये। दुनिया को ही खत्म कर रहे हैं। हाँ, ये बेकार इंसान है। इन्होंने तो कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक कानून भी खत्म किया है। कुछ वो किया ठीक है, पर कुछ भी नहीं कर रहा है मुस्लिम लेडीज के लिए, कुछ भी मतलब नहीं। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए, जनता के लिए भी नहीं बन रहा है, ना कोई राशन मिल रहा है, कुछ नहीं। तलाक वाली जो कानून खत्म किया वो शरीयत के अंदर कोर्ट से जो शादी होता है वो ठीक है, लेकिन हम लोग मुसलमान के अंदर हम लोग शरीयत से निकाह करने पड़ता है। वो 3 तलाक वाला कानून ठीक है, वो अच्छा किया है, कोई सबके लिए किया है, ऐसी बात काम हुआ है कि नहीं हुआ है? वो कह रहे हैं कि हम सस्ता सिलेंडर भी दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा है। काम कुछ नहीं हुआ है, हिंदू मुस्लिम करता रहता है और कुछ दो बस इन तो और कोई हमने अपनी टाइम के अंदर 10 साल के अंदर इतने देखने, राजनीति में लड़ाई जो इतनी देखी थी कभी नहीं देखा था। 40 साल 45 साल की उम्र है। बेस्ट है। कांग्रेस आएगी वो बेस्ट है। तो कांग्रेस आएगी तो ऐसा क्या करी? कांग्रेस ने तो लगातार 70 साल में भ्रष्टाचार किया है, मोदी जी लगातार इस बात को कह रहे हैं। इसने कौन सा कम भ्रष्टाचार किया है? ये तो महाभ्रष्टाचारी है, हर पार्टी करती है। ये तो भ्रष्टाचारी है माँ, ये भी भ्रष्टाचार करती है। और क्या। इनको तो कहना है कि हमने महिलाओं को सस्ता सिलेंडर दिया है, फिर से हमारे टाइम में जो है महिलाओं के लिए बहुत हमने काम किया, कुछ योजनाएं चलाई है। किसी को कुछ नहीं पता किसको क्या दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हमें योजना कुछ नहीं दिया। आपको कुछ नहीं किया। आप क्या कहेंगे? 10 साल में ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ? ये बेकार इंसान है बस। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि बेकार से। सर आप क्या कहेंगे, पिछले 10 साल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम क्या हुआ है बताइए, महंगाई इतनी हो रही है, आमदनी भी तो बढ़ गई है पहले से। आमदनी कहाँ है, काम है ही नहीं। कहाँ बढ़ गई आमदनी? आम काम कर दिए ऑनलाइन, हमारा तो काम है ही नहीं। अच्छा ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन से तो आपको भी तो काम मिलता होगा ना? ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, बेनिफिट ही नहीं है हमको। हाँ बेनिफिट ही नहीं है। ईवीएम पीवीएम तो बेकार है भाई, ईवीएम बेकार है। हम अनपढ़ है तो कहाँ से चलाएंगे? तो वहाँ बताने के लिए लोग होते तो हैं, इतना तो आपको पता चलता है ना। किसी के पास समय ही नहीं है, क्या बताएगा हमारे को? हाँ। कुछ भी बताता ही नहीं है। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, क्या मतलब उसका? अभी तक उन्होंने क्या किया है जनता के लिए, करा क्या है बताइए? उन्होंने कश्मीर में 370 खत्म किया। वो कश्मीर है ना, यहाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं ना हम। वो तो कहते हैं कि दिल्ली में भी हमने लगातार काम किया है। केजरीवाल करता है यहाँ पे क्या काम। काम किया दिल्ली में? बताइए, आप बताइए क्या काम किया दिल्ली में? उनका कहना है कि हमने जो है यहाँ पे जो अस्पतालों में काम करवाया है, ठीक है, और भी जो है सड़कें पहले से ज्यादा बनवाई है। तो बीमारियां भी तो ये लोग पिला रहे हैं। काम नहीं कराया है, स्कूल और गवर्नमेंट हमारे अस्पताल जो भी काम कराया है केजरीवाल सरकार ने किया है। कौन जीत रहा है इस बार दिल्ली में 7 सीटों? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएगा। तो भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट फिर से हम इस बार जीते। सफा है उनका, साफ है, हाँ। साफ है वो यहाँ से। साफ है या बस आप लोग अपना बोल रहे हैं 2-4? नहीं, झाड़ू साफ करेगी, झाड़ू लगाती चली जाएगी। हाँ। इनको तो पोछा मिल जाएगा। इनको पोछा मिल जाएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। फरहान, तो आप फर्स्ट टाइम वोटर है आई थिंक? हाँ आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो और दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बना, कौन आ रहा है? देखिए सरकार तो जिस हिसाब से उन्होंने झूठ फैला रखा है, सरकार तो उसकी ही बनेगी, मोदी की। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी देखिए कि डेमोक्रेसी का कितना तगड़ा फेलियर है। मैं एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, जिस तरीके से आप कर रहे हैं मैं भी एक जर्नलिज्म का स्टूडेंट, लेकिन आप देखिए किस तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किसी भी रिलीजन के बेस पे आप वोट नहीं मांग सकते, और आप रिलीजन के बेस पे वोट मांग रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन चुप है। इलेक्शन कमीशन चुप है। सबसे बड़ी तो ये कायरता की बात है कि इलेक्शन कमीशन चुप है। आप ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, आपकी मतलब जो वो है यूथ को आप लोग ऐसा मतलब वो कर रहे हो, यूथ को आपने ऐसा ले रखा है, सारे रेपिस्ट को आपने अपनी उसमें भर रखी है। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा फेलियर और इतना हेट्रेड इंडिया में फैला दिया है जितना पहले कभी नहीं देखा हमने। आने वाले 70 साल या 80 सालों में जब से इंडिपेंडेंस हुई है हमारी, इतना हेट्रेड हमने कभी नहीं देखा है। और ये हर तरीके से हर सेक्टर में फेल हुए हैं। हेल्थ सेक्टर, हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर, हर चीज़ में फेलियर है इनका आप वो देख लें, बजट भी इनका, मैनिफेस्टो देख लें आप, मैनिफेस्टो में भी हर तरीके से फेल है इनका। आप एजुकेशन का देख लेंगे तो आप एजुकेशन में इन्होंने कुछ खास किया नहीं। इन्होंने बस एक चीज़ अच्छी करी और जो है वो रोडवेज में, वो भी नितिन गडकरी जी की वजह से। उनके अंदर एक ही अच्छा नेता जिनको मैं अप्रिशिएट करूँगा वो है नितिन गडकरी। उनके अलावा इन्होंने अपनी पूरी सरकार में एक भी चीज़ नहीं करी जो कि गिनवाने लायक है। सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पे लड़ाई करवाई है, दंगे करवाए हैं और कुछ भी नहीं करे। बिल्किस बानो इतना बड़ा केस और उसके रेपिस्ट को आप लोग खुला घूमने दे रहे हैं, क्या ये चीज़ सही है? आप बताइए, क्या ये चीज़ मीडिया वालों को वो बोलना नहीं चाहिए, आवाज़ देनी नहीं चाहिए? मीडिया यहाँ पे इतनी बिकी हुई हो गई है कि मीडिया जानती है, मीडिया का रोल होता है कि मीडिया अगर एक हल्की सी चिंगारी भी दे दे तो देश में रॉइट्स हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया पूरी बिक चुकी है कि मतलब इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को हेट कर रहा है। अरे भाई, आपका मीडिया का काम है, आप मीडिया अच्छी तरीके से दिखाएं
नहीं तो आपके एक बटवोते में इतनी तगड़ी तरीके से आप वो हो सकते हैं रॉइड्स, इंडिया में हिंदू मुस्लिम हो सकता है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, अभी तक तो हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब आप देखिए सिक्स को भी ऐसे तरीके से टारगेट करा जा रहा है। सिक्स को किस तरीके से टारगेट जा रहा है, उन पे अलग अलग डेरिवेटरी कमेंट्स पास करे जा रहे हैं कि लस्सी ये वो है ना। तो ये सब ये चीजें तो आप है। ये तो आप चलिए जो डोमेस्टिक बात करें, घर की बातें करें, उनका कहना है मोदी जी का अपने भाषणों में कि विश्व में जो है भारत का डंका बज रहा है। आपने सुना होगा बात। विश्व में आप डेवलपमेंट के नाम में अपनी रैंक देख लीजिए, हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आप हर तरीके का इंडेक्स देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, उसमें आपकी रैंक कितनी है, जो कि मतलब गिरे ही जा रही है। मीडिया की रैंक देख लीजिए, गिरे जा रही है। आप मीडिया को कह रहे हैं फोर्थ पिलर, ये चीज़ है ही नहीं फोर्थ पिलर, और आप मतलब डेवलपमेंट के नाम पे इतना नीचे गिरा चुके हैं देश को कि मैं क्या ही कहूँ इस मामले में। क्या लग रहा है, दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं, 7 सीट हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फिर से हम 7 की 7 सीट जीतेंगे। देखिए, जब तक यूथ अनएजुकेटेड रहेगा वो वोट उसी को देगा। इंसान के लिए एक धर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंस करता है धर्म, है ना। तो इंसान धर्म के लिए ना वो फेथ की चीज़ है, तो अंधविश्वास भी कर सकता है। अगर आप धर्म के बेस पे वोट मांगेंगे और आप मतलब मैनिपुलेट करेंगे सामने वाले को, तो यही होगा। वोट तो मिलेंगे उनको, क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने यूथ को कभी पढ़ने ही नहीं दिया, और जो पढ़ने लिखने के आगे आता है उसको कभी आने नहीं दिया, तो वोट उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। आपको पता नहीं है अभी तक क्या हो रहा है। आप सिर्फ 500 रुपये वोट, 500 रुपये के चक्कर में आप एक वोट जो दे रहे हैं ना, 500 रुपये के चक्कर में, उसके चक्कर में आपने 2.5 लाख का नुकसान करा रहे हैं। आप वो चीज़ नहीं देखेंगे आप। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। चुनाव चल रहे हैं, 25 मई को दिल्ली में भी चुनाव होने वाला है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फिर से इस बार हम 400 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे। हालांकि अब वो इस नारे से थोड़ा दूर हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि 135 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मुझे फिर से चुने। यहाँ तो देखो जी झाड़ू के चांस है। झाड़ू का चांस है, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, उन्हें तो दिल्ली शराब नीति में घोटाला किया, तो क्या आप घोटालेबाज को चुनना पसंद करेंगे? घोटालेबाज तो है नहीं, फंसाया गया उसे। फंसाया गया उसे, बीजेपी ने फंसाया। बीजेपी ने फंसाया है जी, सबसे ज्यादा घोटाले तो बीजेपी में ही बैठे हैं। सारे क्रिमिनल ही मोदी जी के उसमें, सारे क्रिमिनल, सारे घोटालेबाज आप भाजपा में आप बड़े बड़े अधिकारी जब पद पे बैठे हुए हैं, जो सारे क्रिमिनल नहीं है। योगी क्रिमिनल नहीं है। कितने मुकदमे, 120 से ऊपर मुकदमे। क्यों है मुकदमे? सारे क्रिमिनल हैं। मुसलमान भाई को बनाइए, फिर देखिए उसकी न्यूज। मोदी जी एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस वाले जो है, इंडिया गठबंधन वाले जो है, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, न कि देश के लिए लड़ रहे हैं। जेब के लिए लड़ रहे हैं, वो जेब के लिए लड़ रहे हैं। जेब के लिए लड़ा जा रहा हो तो वो अपनी जेब के लिए लड़ रहे हैं। मोदी जी जो लड़ रहे हैं ना, वो अपनी जेब के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी की सरकार हम दोबारा नहीं लाना चाहते। जो मोदी की सरकार में क्या है, वो तो बोल रहे हैं कि हम और अच्छा काम करेंगे, हमें मौका। अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे 10 बजे के बाद डंडे लगने लगते हैं पुलिस के। कौन करवा रहा है? काम नहीं है, मार्केट बंद कर देते हैं। अब बताओ कहाँ जाए लो गरीब आदमी? रेंट पे दुकान लिया है, 20,000 15,000 कहाँ से देगा? अच्छा, उनका कहना है कि हमारे शासनकाल में जो है आमदनी बढ़ी है, लोगों की आय बढ़ गई है, तो हमारी जो है, और विश्व में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। वो तो जनता को पता है किसकी आमदनी बढ़ी है, किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है। क्या बढ़ा है? देखिए, कुछ भी नहीं बढ़ा। महंगा कर दिया पब्लिक के लिए, सब चीज जनता के महंगा। लिए। पेट्रोल महंगा हुआ, प्याज महंगी हुई, टमाटर महंगा हुआ, हर चीज महंगी हुई। हुई नहीं हुई? किसके राज में हो रहा है? मोदी जी के राज में हो रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती ना, अब तक पता लग जाता। कुछ महंगाई नहीं होती, कोई ना ही कोई पेट्रोल बढ़ता, ना ही कुछ बढ़ता। कांग्रेस सरकार तो भ्रष्टाचार भी तो करती है। भ्रष्टाचार कुछ नहीं करती कांग्रेस की सरकार। एकदम सही बात बोलती है, हक बात बोलती है, जायज पे रहती है, हक बात पे रहती है। वो डरती नहीं है किसी से, दबके नहीं रहती। वो हक बात बोलती है कांग्रेस सरकार जो है। जब ऐसी बात है तो कांग्रेस चुनाव क्यों हार जा रही है? आप लोग जब इतना उनका साथ दे रहे हैं। अमित घोटाला, मोदी ने सबको न्यूज को खरीद रखा। पूरी जो न्यूज दिल्ली में इंडिया से जो बाहर की न्यूज होती है वो ही नहीं आती इंडिया के अंदर न्यूज नहीं आती जो इंडिया से बाहर के। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ये सब न्यूज रिपोर्टर खरीद रखे हैं, अपने बना रखे हैं। अब वो जो बोलते न्यूज पे उसी को उठा ले क्या? जो बोलने वाला उसी को उठा ले क्या? सब ऐसे तो पब्लिक डरेगी ना। खुल के आए तो मोदी जी सामने, पब्लिक भी बताए, अवाम भी बताए कि मुसलमान किसी से दबता नहीं है, ना ही कोई दबता। सिर्फ ये भाईचारा जो खत्म कर रहे हैं ना, ये सरकार आके खत्म कर रही है। हिंदू मुस्लिम जो ये फैल रहा है ना, ज्यादातर भाईचारा जो खत्म हो रहा है, इस सरकार में आके देखा हमने। हमारे गांव चलिए, हरियाणा में मेरा गांव है, होलीतर ठाकुरों का गांव है। सारे ठाकुर रहते हैं वहाँ, एमएलए प्रधान सारे मेरे साथ के हैं, सब बैठते हैं, भाईचारा। लेकिन ऐसा भाईचारा अब नहीं है जैसे इस सरकार के अंदर है, योगी जी, मोदी जी की सरकार में। सर क्या कहेंगे, 25 मई को चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, क्या कहेंगे? कौन आ रही है? भाजपा कह रही है कि हम फिर से 7 सीट जीत रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि राहुल गांधी आ रहे हैं।
वो बसपा तो यहाँ पे चारों सातों सीटें जीत नहीं सकती। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कांग्रेस ही यहाँ से सीटें निकालेगी या फिर आम आदमी पार्टी सीट निकालेगी। बसपा की तो मुश्किल ही है और इंशाल्लाह उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर ही हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर 3 स्टेट में बीजेपी बहुत मुश्किल से सीट निकाल पाएगी। और इंशाल्लाह बाकी तो उम्मीद है अल्लाह पे कि कांग्रेस बाकी इंडिया की सरकार बने। बीजेपी ने देश का सत्यानाश कर दिया जो है। बीजेपी कह रही है कि 135 करोड़ की जो जनता है वो मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, जो देश की सारी जनता मेरे साथ है। देश की जनता वही जो अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखे नहीं है लोग, वही बीजेपी के साथ है। बाकी जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट वगैरह हैं, वो सब जानते हैं कि बीजेपी ने क्या देश के अंदर माहौल कर रखा है इस टाइम। तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगता कि जैसे आमदनी बढ़ी है और मतलब पहले से शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, या इकोनॉमी में जो इंडिया अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, तो इनके शासनकाल में तो इस बात की वो कहते हैं। इसके शासनकाल में क्या किया बीजेपी ने? जो कांग्रेस के सारे प्रोजेक्ट थे सारे कांग्रेस ने ही लाके किए हुए थे। मेट्रो कांग्रेस ने, हाईवे कांग्रेस ने, बस ये बीजेपी ने आके उसका उद्घाटन किया है, अपना नाम कर लिया है। अपने नाम से उन्होंने बताओ क्या किया इंडिया के अंदर में। क्या लग रहा है कौन सरकार में आ जा रही है, इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।